सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरस कैफेटेरिया का एपिसोड 2। सो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां अपना अपना इंट्रोडक्शन कर रही होती हैं। एक लड़की का नाम होता है सोगा आमी, जो एक हाई स्कूल सेकेंड ईयर में है और कराटे क्लब की मेंबर है। दूसरी लड़की का नाम सोकेशिमा रियो और वो यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। तीसरी लड़की का नाम होता है शिरागाकी ओनो और वो भी सोकेशिमा की तरह यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। चौथी लड़की का नाम होता है होजी अकाने, जिसकी एज 19 है। पांचवी लड़की का नाम और पांचवी लड़की का नाम होता है माकोजावा ओगा, जिसकी एज 19 और वो एक स्कूल स्टूडेंट है। और लड़की को देखकर हयातो सोच रहा होता है कि शायद से लड़कियों की मदद से वो कैफे को बचा पाए। एंड उसके बाद हयातो लड़कियों से बोलता है कि हम सब इस घर में एक साथ रहने वाले हैं, हमें घर के कामों को आपस में बांट लेना चाहिए। सो तभी सुकीशिमा बोलती है कि मुझे साफ सफाई वाला काम पसंद नहीं है, इसलिए नाखून गंदे हो जाएंगे। तभी सिरोगा बोलती है कि उसे भी कपड़े धोने का काम नहीं आता है। और तभी होजी बोलती है कि उसका ब्लड प्रेशर लो है, इसी वजह से वो तेज रफ्तार से काम नहीं कर पाती है। शेरा देखी वो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। माकुजावा भी बोलती है कि उसे भी क्लीनिंग का काम पसंद नहीं है। सो तभी हयातो परेशान होकर बोलता है कि तुम लोग शिकायत करना बंद करोगी। और उन लड़कियों को देखकर हयातो सोचता है कि मुझे ये लड़कियां गॉडेस कम और मॉन्स्टर्स ज्यादा लग रही हैं। एंड तभी हयातो बोलता है कि हम सभी इस घर में एक साथ रहने वाले हैं, सो हमें इस घर का काम तो आपस में डिवाइड करना ही होगा। तभी सिरुगा बोलती है कि ये सारा काम तो हमारे लिए ग्रैंडमा कर दिया करती थी, वो हमारे लिए खाना बनाती थी, क्लीनिंग करती थी और लॉन्ड्री का भी काम वही करती थी। और तभी माकुजावा बोलती है कि सच में दादी और पोते में कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद वो सभी लड़कियां खाने पीने की बातें करने लगती हैं। हमारे लोगों को समझ में नहीं आया होता है कि ये लड़कियां कर क्या रही हैं। एंड तभी हयातो उन सभी लड़कियों से बोलता है कि तुम लोगों ने कभी सोचा है कि शायद से ग्रैंडमा के इतने जल्दी मरने का कारण तुम सभी हो सकते हो, क्योंकि इन लड़कियों की वजह से हयातो की दादी को इतना काम जो करना पड़ता था। सो तभी वो लड़कियां बोलने लगती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम कभी कभार स्टोरी बुक मतलब कर दिया करते थे। उन सभी की ऐसी बातें चली नहीं थी। तभी शिरागी को बोलती है कि उसे कुकिंग करना काफी पसंद है और उसे सफाई करने में भी कोई एतराज नहीं है। उसकी बात सुनकर हयातो उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम शिरागी है ना। सो उसकी बात सुनकर माकुजावा बोलती है कि वो तुमसे बड़ी है, उसके नाम के पीछे सेल लगा कर उसे इज्जत तो दो। सो हयातो बोलता है कि उसे इक्वल ट्रीटमेंट देना पसंद है और उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा अच्छे लड़के बनने का नाटक करते हैं। उसके बाद हयातो बोलता है तो अब हम इस घर की सफाई करना शुरू करते हैं। और वो सभी लड़कियां भी आखिर में इसके लिए मान जाती हैं। एंड उसके बाद जब हम ये सफाई करते हैं तो हम देखते हैं कोई भी लड़की उसका काम अच्छे ढंग से नहीं कर रही होती है। और तभी हयातो सोगा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे को तंग करने लगती है। वो जी बोलती आलसी से काम कर रही थी और जो माकुजावा है वो फ्लोर को साफ कर रही थी। तभी हयातो वहां से गुजरता है तो गलती से माकुजावा के पार्सल देख लेता है। तभी वहां सुकीशिमा आती है जो माकुजावा को बताती है कि उसकी पैंटीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से माकुजावा हड़बड़ाने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। और वो सीधा आकर हयातो में गिरने वाली थी, लेकिन वो हयातो में पैर मार देती है, जिसकी वजह से बेचारा हयातो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो हयातो होता है वो लॉन्ड्री का काम करने लगता है। और जब हयातो वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल रहा था तभी वहां पर माकुजावा आ जाती है। तभी हयातो वॉशिंग मशीन में से ब्रा निकाल लेता है और हयातो के हाथ में उस ब्रा को देखकर जो माकुजावा होती है वो वहां पर बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो भी वहां पर आ जाती हैं। और जो माकुजावा होती है वो तभी बोलती है कि देखो ये लड़का किस तरीके से मेरे कपड़ों को छू रहा है। सो हयातो बोलता है मैं तो बस इन्हें सुखाने के लिए जा रहा था। सो तभी माकुजावा बोलती है कि उन कपड़ों को वापस उन्हीं की जगह पर रख दो। सो हयातो बोलता है क्यों, क्या हुआ, क्या इन कपड़ों में कुछ डेंजरस छुपा हुआ है। सो हयातो की ऐसी हरकत करने की वजह से सभी लड़कियां उसे भला बुरा कहने लगती है। सो तभी हयातो बोलता है कि आखिर इसमें गलती क्या है, ये तो सिर्फ मामूली सी अंडरवेयर्स है। सो ना जाने भैया काय उन सभी लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम लोगों को अगर पता हो कि तो कमेंट्स में बता देना, मुझे तो नहीं पता। बेचारा हमारा हयातो उससे माफी मांग लेता है एंड में और क्या ही करता बेचारा। और तभी माकुजावा बोलती है कि अब तुम पनिशमेंट के रूप में पूरा का पूरा कैफे अकेले साफ करोगे। और माकुजावा फिर गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद हम हयातो वो कैफे साफ करता हुआ देखते हैं। बेचारा बोलता है कि वो लड़कियां कितनी ज्यादा सेल्फिश हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तभी हयातो की नजर वहां पर रखी हुई पुरानी सी कॉफी मशीन पर पड़ती है और तभी हयातो याद करने लगता है जब उसने अपनी दादी से कहा था ये ना कॉफी मशीन बहुत पुरानी हो गई है, सो एक नई क्यों नहीं खरीद लेते। सो उसकी दादी ने कहा था कि मेरे कुफू जैसी बातें मत करो, ये मेरी फेवरेट है। एंड उसके बाद आया तो डिसाइड करता है कि वो इस कॉफी मशीन को भी साफ करेगा। लेकिन तभी वहां पर शेरा ने आ जाती है जो बोलती है कि ये कॉफी मशीन ग्रैंडमा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो प्लीज इसे निकलवाना मत। सो हयातो बोलता है कि मैं तो बस ऐसे साफ कर रहा था। उसके बाद शेरा को हयातो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने सुबह जो कुछ भी कहा उसके लिए। वो हयातो से बोलती है कि उसके यूनिवर्सिटी के जो टर्म्स है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, इसी वजह से उसके लिए अकेले पूरे घर
कागज को साफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, जिसकी वजह से उसे पढ़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। और वो आखिर में हयातो से ये भी बोलती है कि मुझे ये तो पता है कि तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी थैंक्स। उसकी बात सुनकर तभी हयातो उससे बोलता है, आखिर तुम मुझसे इतनी पोलाइट बात क्यों कर रही हो, हम तो एक फैमिली है ना। क्योंकि वो भैया तो ऐसा ही मानती थी, क्या तुम अपनी फैमिली से इतनी पोलाइटली बात करती हो। सो तब शीरागीर को भी समझ जाती है कि हाँ वो सभी एक फैमिली है। एंड उसके बाद वो हयातो से बोलती है, मैं तो यहाँ तो भी डिनर के लिए बुलाने आई थी। सो हयातो बोलता है, मुझे अभी भी यहाँ पर सफाई बैठ, सो तुम सभी पहले खाना खा लो। सो तभी शीरागीर को बोलती है कि नहीं, हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन में माकुजावा हयातो से पूछती है कि क्या उसने कैफे की सफाई कर दी, और वो उसे ठरकी भी बोल रही होती है। हयातो बोलता है कि मुझे इस तरीके से बुलाना बंद करोगी। तभी वहाँ पर शीरागीर को खाना लेकर आते हैं, जो बोलती है कि उससे इस तरीके से बात मत करो, हम सभी एक फैमिली है। सो तभी त्सुकिशिमा बोलती है कि आज तुम्हें क्या हो गया। शीरागीर को तभी हड़बड़ाने लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो सुरुगा होती है वो सभी से बोलती है कि एक बार बाहर तो देखो। और जब हम बाहर देखते हैं तो भैया बाहर जो चेरी का ट्री होता है वो खिल रहा होता है। एंड ये ना काफी ब्यूटीफुल सीनरी होती है। फिर उसके बाद वो सभी इसी प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए खाना खाते हैं। और जब हयातो भी देखता है कि सच में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट है, सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। और तभी उसे शीरागीर की बात याद आती है कि उन्होंने ग्रैंडमा से वादा किया था कि हम सभी के साथ मिलकर खाना खाया करेंगे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। और ये मोमेंट वहाँ पर सच में तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और तभी हमें हयातो की आवाज आती है कि फैमिली। उसके बाद यहाँ सीन बदलता और हम हयातो को मस्त नहाते हुए देखते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर दरवाजा खुलकर आ जाती है माकुजावा, और वो वहाँ पर हयातो को देखकर काफी शर्मा जाती है। और वो हयातो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो वो बताता है जो त्सुकिशिमा थे उसने उससे कहा था कि वो पहले नहा सकता है। सो तभी माकुजावा बोलती है कि तुम्हें साइन लगा देना चाहिए था कि अंदर कोई है। और तभी वहाँ पर सुरुगा आ जाती है, जो कि हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और वो बोलती है कि मैंने कहा था कि इस घर में जितनी भी लड़कियां हैं मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड उसके बाद वो हयातो को कूटने लगती है। एंड उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कैफे के अंदर हयातो और सारी लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर हयातो बोल रहा होता है कि हम हमारे कैफे की नई ओपनिंग करेंगे। और वो लड़कियों से ये भी बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सभी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा। और वो सभी लड़कियों से बोलता है मैं यहाँ का ओनर हूँ, इसीलिए मुझे कम से कम कॉफी बनाना तो आना ही चाहिए। और हयातो शीरागीर से बोलता है कि वो सर्व करने का काम कर सकती है। तभी त्सुकिशिमा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले तुमने कभी भी पार्ट टाइम का जॉब कोई किया है। और तभी माकुजावा भी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों की कॉफी बिल्कुल भी अच्छी होगी। तो उनकी बात सुनकर हयातो सोचता है कॉन्फिडेंट होकर कि शॉप होने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने अपनी ग्रैंडमा को कई बार कॉफी बनाते हुए देखा है। उसके बाद जो हयातो होता है वो कॉफी बनाने लगता है, और वो ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कॉफी बना रहा था। और वो सभी लड़कियां उसे इस तरीके से काम करते हुए देख रही थी। उसके बाद जब वो सभी एक एक करके हयातो के हाथ की बनी कॉफी पीती है, तो हयातो को तो ये लग रहा था कि उन्हें उसके हाथ की बनी कॉफी बहुत पसंद आई, लेकिन वो बोलती है कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम बकवास है। हयातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हयातो उन सभी से बोलता है कि तुम सभी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम सभी ये मान ही नहीं सकते कि मेरे हाथों की बनी कॉफी अच्छी है। सो तभी खोजी बोलती है कि हम तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी इस कैफे में नहीं बेच सकते हैं, जो उसका टेस्ट बहुत बुरा है। उसकी बात सुनकर हयातो बोलता है कि क्या। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन मिलता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डिनर के बाद शीरागीर को सारे के सारे प्लेट साफ करते हुए देखते हैं। वहीं पर खड़ी हुई माकुजावा से शीरागीर को पूछती है कि क्या उसे पता है कि हयातो कहाँ गया, क्योंकि वो डिनर के बाद अचानक ही वहाँ से उठकर चला गया था। सो माकुजावा बोलती है कि उसने कहा था कि वो कॉफी बनाने की प्रैक्टिस करने के कैफे में जा रहा है। उसके बाद हम कैफे के अंदर हयातो को देखते हैं, जो कि अपने हाथ की बनी कॉफी पी रहा था, लेकिन उसे सही टेस्ट नहीं आ रहा था। और वो वहाँ पर अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसे खोजी की बात नहीं याद आ रही थी कि उसके हाथ की बनी कॉफी कैफे में नहीं बेची जा सकती। और तभी हयातो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन वही एक टेबल पर बैठी हुई खोजी बोलती है कि तुम्हारे इतने बड़बड़ाने की वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। खोजी को कैफे में देखकर हयातो सोचने लगता है कि अरे नहीं यार, इसने तो मेरी सारी की सारी बातें सुननी होगी जो भी मैं खुद से कर रहा था। तभी खोजी हयातो के पास आती है, वो टेबल पर कुछ पैसे रखती है और हयातो से बोलती है कि उसे ठंड लग रही है, इसी वजह से उसे एक कप कॉफी चाहिए। उसके बाद हयातो खोजी से बोलता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उसने उसकी कॉफी की इतनी बड़ी बेइज्जती की और वो उसे एक कप कॉफी बनाकर पिलाए। सो खोजी बोलती है कि पहले मुझसे प्लीज कहो कि प्लीज मुझे कप कॉफी बनाओ। सो तभी हयातो करके वो बोलता है कि मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ में कॉफी। लेकिन जो खोजी होती है वो उसके लिए एक कप कॉफी बना देती है और वो कॉफी का कप वहीं रखकर वहां से जाकर बोलती है कि अगर तुम्हें कॉफी पीनी हो तो पी लेना। और जब हयातो उस कॉफी की एक सिप लेता है तो वो उस कॉफी के फ्लेवर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना जाने किन्हीं ख्यालों में हो जाता है। उसके बाद हयातो खोजी के पास आकर उससे पूछता है कि क्या ग्रैंडमा ने उसे कॉफी बनाना सिखाया था। सो खोजी बोलती है हाँ। सो हयातो बोलता है तो क्या
क्या वो उसे कॉफी बनाना सिखा सकती है। सो वो जी हयातो की ओर देखने लगती है। सो तभी हयातो हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझे कॉफी बनाना सिखा दो। हयातो को इस तरीके से देखकर वो जी याद करती है कि जब ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि किस तरीके से हयातो हर एक काम को बिगाड़ देता है और वो थोड़ा रूडली दूसरों से बात ही करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे माफी भी मांगता है। और जब वो माफी मांगता है ना तो उसका चेहरा बड़ा क्यूट लगता है और जो प्रेजेंट में वूजी होती है वो बोलती है कि तुम सच में काफी क्यूट लग रहे हो हयातो। उसकी बात सुनता है हयातो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। सो तभी वूजी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको आकर बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाते रही हूँ, रुक तो यार थोड़ा। उसके बाद वो दोनों कॉफी मशीन के पास आ जाते हैं। हयातो सोच रहा था कि सच में मेरे साथ फिर से कोई ऐसी हरकत करेगी जिसकी वजह से मैं एम्बैरेसमेंट फील करूँ। सो तभी हयातो वूजी से बोलता है कि जब वो मुस्कुराती है ना तब वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और मुझे तो मुस्कुराती हुई काफी पसंद है, ना कि तब जब तुम बहुत कूल बनने की कोशिश करती हूँ। सो वूजी को तो उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा हयातो को थैंक्स बोल देती है। हयातो से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम फिर से हयातो को नहाते हुए देखते हैं। जब हयातो नहा रहा था तभी वहां पर दरवाजा खोलकर कोई आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ सीन बदलता है और हम होजी को कॉफी पीते हुए देखते हैं। और वो उस वक्त सोच रही थी जब हयातो ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो मुस्कुराते हुए ज्यादा क्यूट लगती है। और तभी यहाँ फिर से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दरवाजा खोलकर वहां पर सुरुगा आ गई थी। हयातो से ये भी बोलता है कि उसने ये साइन भी लगाया था कि वो इस वक्त बाथरूम में नहा रहा है, लेकिन भैया तुम तो लड़कियों को जानते हो ना, वो उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है और बेचारे को फिर से पीटने लगती है। उसके बाद यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हयातो और सुकिशिमा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर सुकिशिमा बोल रही थी कि अगर मुझे तुम्हारे साथ क्यों आना पड़ रहा है। सो हयातो बोलता है कि हम सभी बिजनेस पार्टनर्स को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि हम फिर से अपने कैफे की री ओपनिंग कर रहे हैं। सो तभी सुकिशिमा उसे परेशान करते हुए बोलती है कि तुम मुझे कहीं किसी डेट पर लेकर तो नहीं आए ना। सो तभी हयातो उससे बोलता है कि अकाने का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शेर अभी को बहुत ज्यादा शाय है और जो ओगा है उसे तो लगता है कि मैं कैफे की रेपुटेशन ही बर्बाद कर दूंगा और आखिर में बची हुई एमी वो तो एक नंबर की इडियट है, इसलिए मैं इसे किसी और को नहीं लेकर आया। और उसकी बात से एग्री करते हुए सुकिशिमा बोलती है कि हाँ एमी को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए। और आखिर में हयातो सुकिशिमा से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम मुझे ये बता पाओ कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ वो एक आदमी से अपने कैफे की ओपनिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो हयातो था वो उससे सही से बात नहीं कर पा रहा था, थोड़ा कोल्डली बात कर रहा था। सो तभी सुकिशिमा उस सिचुएशन को संभालते हुए उस आदमी से बोलती है अरे क्या है, ये थोड़ा नर्वस हो गया है। तो क्या है ना, हम अपने कैफे को फिर से रीओपन कर रहे हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद की तो जरूरत होगी और हमारा कैफे आपकी मदद के बिना तो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर ना वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है ठीक है। उसके बाद वो दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर फिर से हयातो थोड़ी बात करता है, लेकिन फिर से वो कुछ और बोल ही नहीं पाता जिससे उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ी। सो तभी सुकिशिमा फिर से सिचुएशन को संभालते हुए उन सभी से बातें करने लगती है। हमारा कैफे अगर ये चलाएगा तो वो कभी भी अच्छे से चल नहीं पाएगा, इसीलिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी हमारे कैफे को अच्छे आगे बढ़ाने में। उसके बाद वो लोग एक और जगह पर आते हैं जहाँ पर सुकिशिमा फिर से इन आदमी से बात कर रही थी और वो हयातो से बोलती है कि तुम भी उससे बात करो ना, तुम तो बिल्कुल यूजर्स हो। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम सुकिशिमा को देखते हैं जो अपनी किस्मत वाला कागज निकाल रही थी में से, ऐसा जापान में होता है, शायद तो तुम्हें नहीं पता होगा। और हयातो उस टाइम पर सोच रहा था जी ना, मुझे सबके सामने एक यूजर बनाने पर टिकी हुई है। एंड उसके बाद हयातो उससे पूछता है कि अब हम घर चल सकते हैं अगर सभी लोगों से मिलना हो गया हो तो। सो तभी सुकिशिमा दूसरी ओर जाते हुए बोलती है कि अभी हमें एक और जगह चलना है। सो हम देखते हैं वो दोनों श्राइन में आ जाते हैं एंड वहाँ पर सुकिशिमा बोलती है मैं यहाँ पर गॉड्स को रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। एंड उसके बाद वो बोलती है कि ग्रैंडमा ने हमसे कहा था कि जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करें तो हमें गॉड्स को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। हयातो उसकी बात सुनकर बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम आखिर ये कर ही क्यों रही हो। और वो हयातो से ये भी बोलती है कि हम तो यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये बताने के लिए आए थे कि हम फिर से री ओपनिंग कर रहे हैं अपने कैफे की। हयातो बोलता है कि हमने अभी भी यही तो किया। सो सुकिशिमा बोलती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वहाँ पर एक उदास सा चेहरा बनाए हुए खड़े रहे और तो उसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया। और क्या तुम उस तरीके से खड़े रहने को दूसरों से बात करना बोलते हो। उसकी बात सुनकर हयातो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद सुकिशिमा बोलती है कि तुम्हें हर उसी पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर रहा हो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि जब तुमने कहा था कि तुम ग्रैंडमा के कैफे पर फिर से रीओपन करने वाले हो तो मैं सोच रही थी आखिर तुम्हारा ये रिजॉल्व संकल्प कितना स्ट्रांग होगा, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और अगर तुम्हारा इसी तरीके से व्यवहार रहा तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर हमारा कैफे फिर से बंद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हयातो भी याद करने लगता है अपनी दादी के बारे में कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करो तो आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए। आपको वो हर एक चीज करने की कोशिश नहीं चाहिए जो आप कर सकते हो। और ग्रैंडमा ने भी हर एक वो चीज की जो वो कर सकती थी उस टाइम पर, और उनका जो संकल्प था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
उसके बाद हयात तो सुमिशिमा से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरा संकल्प बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मैं इस कैफे को फिर से अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगे से मैं इसका बात का ज्यादा ख्याल भी रखूंगा। सुमिशिमा बोलती है कि ठीक है, अगर तुम समझ गए हो तो ठीक ही है। उसके बाद हयातो वहां से जाने लगता है। सुमिशिमा बोलती है कि आज तुम जा रहे हो। सो हयातो बोलता है कि मैं फिर से उन सभी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, उन सभी को बताने के लिए हम फिर से ओपनिंग कर रहे हैं और इस बार मैं उन सभी से अच्छे से बात करूंगा जैसे मुझे करनी चाहिए थी। हयातो की ये बातें सुमिशिमा को काफी खुश कर देती है। उसके बाद जब हयातो सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो जो सुमिशिमा होती है वो उसे अपनी पांचों दिखाने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत रोने बिहेव किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसी वजह से तुम जितना देखना चाहो मुझे देख सकते हो। लेकिन उसे देखकर ना हयातो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और वो बेचारा बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से। उसके बाद सुमिशिमा उस एक पर्ची को निकालकर अपना फॉर्च्यून देखती है और वो एक क्यूट सी स्माइल देकर बोलती है कि हयातो तुम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं हो। एंड दोस्तों उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि जिसका तुम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे पास आएगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में भरपूर मात्रा में रोमांस होगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यानी दोस्तों इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चीज का अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा और अगर अभी तक और भी नई चीज को चेकआउट नहीं किया तो जाओ हमारे चैनल को प्लीज पर चेकआउट करो। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग।